नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड के मेरे टॉपर्स, आप सभी का स्कूल दोस्त प्रवीण पर स्वागत है। आज आपकी स्क्रीन पर जो सवाल ये दिख रहा है, ये यूपी बोर्ड का फेवरेट सवाल है। यह हर दूसरे साल 4 नंबर का सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सवाल क्या है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डाल देंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे क्या दिया है, 11वां पद 38 है। ठीक है, ये दिया है 11वां पद 38 है और ये दिया है 16वां पद 73 है। 31वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है A11 बराबर 38 और क्या दिया है 16वां पद, इसका मतलब A16 बराबर 73। और क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है A31वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं। तो आप लोगों को वो फार्मूला याद है कि नहीं? जिसको जिसको याद है कमेंट में जल्दी से बताओ। यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि an बराबर 91वें पद का फार्मूला है ये। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इंटू डी। हम क्या जानते हैं? n वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब हमें यहाँ देखिए सवाल में क्या दिया है, 11वां पद। तो जहाँ भी a मतलब n वां पद n बराबर क्या हो जाएगा 11, तो जहाँ भी n दिया है वहाँ पे क्या रख देंगे 11। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हम रख देंगे n बराबर 11। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A11 बराबर a प्लस 10 डी। इसको हम क्या बना देंगे, समीकरण 1। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम इसी तरह दूसरा लेंगे जहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे 16। यहाँ पे क्या रख देंगे फिर से n बराबर 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे A11 का भी मान रखेंगे। A11 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 38। ठीक, यहाँ पे A16 का मान कितना हो जाएगा, A16 का मान हमको दिया है तो इसको रख देंगे 73 बराबर a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डी। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, समीकरण 2। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 73 बराबर a प्लस 15 डी। इधर क्या हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 10 डी। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस माइनस माइनस, ए से ए तो कट जाएगा और 73 में से ये जाएगा तो यहाँ बचेगा 35 बराबर इधर क्या बचेगा 5D। 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 35/5 बराबर D। तो 35 से 5 कट गया तो यहाँ क्या बचा 7।
7 बराबर डी, तो यहाँ से डी बराबर क्या हो गया 7। ठीक, अब हम इस डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 में डी का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ से डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 10 और डी का मान कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 10 सते 70। ठीक, अब हम 70 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 70 बराबर a। कोई चीज़ बराबर के इस तरफ प्लस में होती है तो इस तरफ आती है तो माइनस हो जाती है। अब इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा -32। तो a का मान कितना हो गया -32। तो हमारा पहला पद कितना आ गया -32। तो अब हमारे पास क्या है, d है, हमारे पास d है और हमारे पास a है। तो हमको क्या निकालना है, a 31। ठीक है, अब हम 31वां पद निकालेंगे। अब हमारे पास a बराबर -32 है और d बराबर 7 है। तो अब हम लोग आधा युद्ध जीत चुके हैं। अब बस हमें इनका मान रखना है, मान रख के हम 31वां पद निकाल लेंगे। अब सवाल में क्या पूछा था कि 31वां पद a 31, तो वही पुराना फार्मूला फिर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा फार्मूला था। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n के जगह पे क्या है, n के जगह पे 31 रख दिए उसी फार्मूले में। तो a 31 निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इधर लिखिए a बराबर कितना है -32 प्लस 30 में से 31 में से 1 गया 30 गुणे d का मान कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा -32 प्लस 7 × 30 210। ये कितना हो जाएगा 178। ठीक, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या आ गया, a 31 बराबर a 31 बराबर 178 178। यही क्या है, यही इस श्रेणी का 31वां पद है। चलिए एक बार इस सवाल को फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल में 31वां पद पूछ रहा था और इसमें 11वां पद और 16वां पद दिया था। तो किसी भी श्रेणी का हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें अगर हमें a पता हो, d पता हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया है, क्या क्या दिया है, a 11 दिया है, 11 कितना दिया 38 और a 16 दिया है कितना 73 और 31वां पद पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं n वें पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमने n बराबर 11 रख दिया, तो ये हो गया a 11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a 11वां पद हमको दिया था, a 11वां पद हमको दिया है तो हमने यहाँ पे रख दिया, कितना 38 हो गया और a का मान नहीं दिया है और 11 माइनस 1 10 और ये d, इसको हम बना दिए समीकरण 1। ऐसे ही हमने n बराबर 16 रखा तो यहाँ पे क्या हो गया, a 16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो गया 73 बराबर a प्लस 15d। इसको हमने बना दिया समीकरण 2। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दिया तो यहाँ पे लिखा 73, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हमने इसको घटा दिया तो यहाँ से क्या है 35 बराबर 5d। तो d का मान निकाला तो d का मान यहाँ पे कितना आ गया 7। उसके बाद हमने d का मान उठा के कहाँ रख दिया, d का मान उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखा तो यहाँ से क्या आ गया, a का मान आ गया। अब a का मान और d का मान हमने कहाँ पे रख दिया, फिर से फार्मूले पे रख दिया तो a 31वां पद आ गया। ठीक, a 31वां कितना आ गया 178। है ना एकदम आसान। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह स्टेप बाय स्टेप लिख कर आएंगे
तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे 4 में से 4 नंबर देगा। अगर आपको ये ऊपर वाली सवाल आ गई है तो ये आप लोगों का होमवर्क है। उस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आप लोग ये सवाल सॉल्व करिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टा की आईडी लिंक करूँगा। आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग इस सवाल को पूरा सॉल्व करके मेरे पास भेजिए। मैं उस सवाल को पूरा चेक करके आपको बताऊँगा कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी दोनों जो है उस पर लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और चैनल के डिटेल में जाके भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यूपी बोर्ड के दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद।